the game, they have to give the best. चलिए स्टार्ट करते हैं इस मैच के साथ. द फर्स्ट मैच बिटवीन दीज टू टीम्स, K9 एंड मेटा निंजा. जैसा कि क्राड आपने कहा, लॉट इज ऑलरेडी ऑन द लाइन. कोरी वंस अगेन ऑन दैट ग्लू. मजा आएगा भाई सिल्वर को देख के भी कि किस तरीके से प्लेयर एक्चुअली में अपना वो प्रभाव डालता है. वंस अगेन ऑल आईज ऑन हिम. इट्स गोना बी रियली रियली इंटरेस्टिंग फॉर हिम टू स्ट्राइक एंड गो बिग. K9 के लिए वो जीत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बिकॉज जैसे कि हमने बात भी करी थी स्टार्टिंग में शुरुआत इतनी अच्छी हुई. बट चलिए रिवर की तरफ से बात की, JTN एंड हाइलो स्टार्टिंग इट टुगेदर, शिंजो ऑन द अदर साइड. हम सबको पता है विद दैट ईव अलोंगसाइड दैट कलिया. हाइलो छुप के ना बैठे थे बुशेस के अंदर. Maybe wanted to get information. Unfortunate was कुछ मिला नहीं यहाँ पे. बट कितनी जल्दी देखिए रीयूनाइट हो चुकी है. 4 खिलाड़ी मौजूद हैं ऑलरेडी यहाँ पे K9 की तरफ से. ये तो वांटेड निकालने की कोशिश जरूर थी. बट मेटा निंजा, JTN के पास लेन प्रेजेंस काफी स्ट्रॉन्ग है. वो लेन को इंस्टेंटली खत्म कर कर ना दे कैन मूव बैक. यहाँ जैज एचपी काफी ज्यादा कम डैमेज देने की कोशिश. जैज को बचना मुश्किल लग रहा है मुझे यहाँ पे. एक आधा और कनेक्शन. हाइलॉस को यहाँ पर कोई भी नहीं बचा सकता. एंड खलिया, what a beautiful start. और मेटा निंजा को जो शुरुआत चाहिए थी वो थोड़ी थोड़ी तो यहाँ पे जरूर मिली है. और पीकाबू प्रेडेटर वो बात देखते रहेंगे और उनके सामने उनके रोमर को ध्वस्त करा. और जिनजो जाके वो क्रीप और चुराते हुए स्लाइट एक्स्ट्रा एडवांटेज. लेन की बात करें तो सिल्वर एंड हाइड और दोनों साथ में खेलते हुए क्रैप ऑब्वियसली सिल्वर बड़े आसानी से उसे अपना बनाते हुए स्प्लिट के साथ कोरी ट्राइंग टू फार्म सम मोर एंड दैट्स इट. बहुत रिस्पेक्ट गेम प्ले चल रहा है. बट वो जो टर्टल आने वाला है ना क्राड, उसके लिए थोड़ा सा ज्यादा एक्साइटमेंट, क्योंकि सिल्वर ऑलरेडी ऑन लेवल 4. कैरी और जहाज पे ध्यान दीजिएगा. They are going to play an important role. Carry still far away towards the gold lane. 2 मिनट नहीं हुए अभी तक और 2 मिनट के अंदर सिल्वर और जूलियस दोनों 4 लेवल के हो चुके हैं. जंगलर टीम के लिए कुछ बड़ा कर सकते हैं. और जिंजो को अंदाजा है, उन्होंने ये सारा सिनेरियो ऑलरेडी यहाँ पर एंटिसिपेट कर रखा था कि भाई लेवल हो चुका है, जंगल लेने का टाइम हो सकता है, पर फाइट होगी यहाँ पर. द डैमेज इज इमेंस. जिंजो सिल्वर को आउट ऑफ पोजीशन पकड़ेंगे जरूर, बट करारा जवाब तो यहाँ पर K9 की तरफ से भी आया. हार्ड ऑन बुश वॉज हेवी. जूलियस को पिक ऑफ करा, जिंजो को पिक ऑफ करा. एंड नाउ द रिमेनिंग वंस ऑफ द K9 वो सरवाइव करने की कोशिश जरूर कर रहे हैं. बट क्राइसिस क्लॉड की अल्टी परफेक्ट टाइप पे रही. यहाँ पर एक और किल निकाला और ओवरऑल सिनेरियो के अंदर फायदा निकालने की कोशिश करी. गोल्ड लीड की ज्यादा नहीं है यहाँ पर मेटा निंजा के पास. 200-250 गोल्ड का फर्क है, बट फाइट दोनों साइड से काफी मजेदार. ब्यूटीफुल ऑर्डर फ्लिप के साथ अपने एंगेज करें, देन द शिफ्टिंग स्काइज मैनेज टू जस्ट क्रिएट द डिस्टेंस, बट दैट प्लीजिंग टू इट. परफेक्ट टाइमिंग क्राड एज जस्ट मेंशन्ड. ब्यूटीफुल भाई. ऑब्वियसली टोटल मेटा निंजा के पास गए तो दे हैव दैट एडवांटेज दो, बट वंस अगेन अर्ली वो डैमेज इट्स गोना play an important role. Lewin Mott sliding in once again. It's going to be an important factor for Julius to survive, but he goes down. What a perfect way to set yourself up. और बिल्कुल भी स्पेस ही नहीं दिया आपने with the glorious pathway. Completely force कर दिया अपने opposition को. That you had go back. Jazz बहुत अच्छा setup with obviously Silver, that Leo mod. Good trade, but still अभी भी दोनों की दोनों टीम on the same page. टू एंड फ्रो जा रहा है. वन ऑफ द स्लो गेम्स, बिकॉज हमने देखा है 3-4 मिनट के अंदर लोग पागल से हो जाते हैं. इमेंस वो हर जगह पोक करना, डैमेज देना इज टू मच. कोरी क्यूटी ग्लू अभी तो ग्रैब यूज नहीं करेंगे बिकॉज आसपास कोई मौजूद नहीं है. बेसिक छोटा मोटा फार्म हो जाए. एक्सपीरियंस कार्ड को भी पिक ऑफ करा, बट K9 वो एक शिकंजा कसने को बिल्कुल तैयार है. अगर जिंजो ने इस चीज को प्रेडिक्ट नहीं करा, ये खिलाड़ी परेशान होगा. कलिया को बचाना पड़ेगा, बट जूलियस भी मौजूद है. शिंजो पे जाने की कोशिश, जूलियस पास धारा डैमेज देने की कोशिश, बट टरेट के नीचे जाकर व्हाट वाज दैट? दैट वाज अ कॉन्फिडेंट मूव. 2 प्लेयर पिक ऑफ करे, ट्रेड में एक गए जैज, बट इट्स ओके, वेल एंड गुड. बट फायदा है अभी भी K9 के पास. और अगला मिशन होगा टर्टल. Oh, perfect. बहुत ज़्यादा एक अच्छा dive in and instantly this is going to be a big play. Silver eventually takes down the turtle, but Jinzu won't be able to survive here. Silver once again takes down Jinzu. A grab has been utilized, but Silver escapes. Corey runs away for his own life too. Krat. बहुत अच्छा recovery. और K9 इस समय ना ही turtle है, लेकिन they are about to get the grab too towards the XP lane. इसको head on push बड़े आराम से और इत्मीनान से फायदा उठाते हुए टर्टल आपने भी कमा लिया अपने लिए. और बहुत अच्छी स्टार्ट जो करी थी मेटा निंजा को, अब दे आर ऑन द रिसीविंग एज. दैट इज नॉट लुकिंग गुड. भाई शिव, एक और इम्पोर्टेंट चीज है यहाँ पे कि अभी तक हमें दर्शन नहीं हुए हैं कैरी के फरी वैलेंटाइन.
और ये खिलाड़ी अगर इतना फार्म करेगा, यहाँ पर बिल्कुल किडनैप करके लाया जिंजो को, और सिल्वर को मौका तक नहीं मिला उस सिनेरियो के अंदर काउंटर करने का। वो स्किल चलाते उससे पहले उनको गेम से बाहर निकाला, बट हाइड्रोट बुश उनकी पोजीशन काफी ज्यादा एग्रेसिव है, डैमेज अब्सॉर्ब करने की कोशिश जरूर है, बट इन द एंड इट वाज ऑल अबाउट ग्लू द कोरी क्यूटी अपनी टीम के लिए एडवांटेज क्रिएट करते हुए। परफेक्ट। These type of engages are very important. मेटा निंजा को हमेशा से वो बहुत ब्रॉली गेम पसंद है और उसी का फायदा अभी के लिए उठाते जरूर हुए। याद रखिए Jazz Glorious Pathway is completely out. Jinzo position has been revealed. Crisis taking control of the river. Second together instantly reposition करा है खुद को Crisis ने। और पता है यहाँ पर एटलीस्ट ये कोड लेन तो अपने कंट्रोल में रखिए। नॉट इवन अ सिंगल टारगेट इन योर फेवर, बट फॉर नाउ बहुत अच्छी रिपोजिशनिंग केनन के द्वारा भी। फनी वैलेंटाइन स्पीडलाइट व्हील वाज एक्टिवेटेड, Jazz गॉट स्पॉटेड आउट। अच्छी स्टार्ट दो। 20 सेकंड के बाद टर्टल विल स्पॉन। वही तो देखना है को जो पहला टर्टल था वो K9 ने निकाल लिया, उसके बाद एक टर्टल यहाँ पे मेटा निंजा की तरफ भी आ चुका है। ये लास्ट टर्टल होगा, उसके बाद फिर हम बढ़ेंगे लॉर्ड की तरफ। अभी भी बता पाना है कि कौन सी टीम यहाँ पे एडवांटेज लेके बैठी है आसान नहीं होगा, बिकॉज मेटा निंजा थोड़ा सा लीड करिए, बट इट्स वेरी स्मॉल लीड। गेम ऑल्टरिंग बात नहीं होगी, बट ग्लोरियस पाथ आया है, यहाँ पे रिवर की अल्टी आई, बट सिनेरियो बताना मुश्किल रहेगा। बट जूलियस एक करके दे उसे फॉलिंग बैक एंड दिस इज पेइंग द ह्यूज प्राइस फॉर द गैंग। Oh, the shifting skies walk and Jinzo is completely out. Kalina is out of the pitch, so the grab has been utilized. Silver is not even moving an inch. Corey got stuck and he could be dead any second. Corey will try to take Silver down and he certainly will. The split work and he falls back to safety. Good trade though, but still you lost two of your players. K9 बहुत ज़्यादा अभी के लिए aggressive जरूर होते हुए, despite of that. Hardon Bush once again उस grab के ऊपर capitalization. और याद रखिए फनी वैलेंटाइन अभी तक आए नहीं है इस गेम के अंदर, ऑल्दो barely surviving. Jazz has to step up. The high loss is there for protection. Jinzu chimes in, try to cover Jazz. Zetian completely present. And the turtle, अब उसकी fight होने वाली है. Meta Ninja already started to top. Blue is completed out of the picture. Is not in the game yet. Glorious Pathway has been utilized. Completely chiming in. Jinzu has to fall back. Julius still trying to pace him up. Self up. 30% total down. Goes to the grab. Silver. Still surviving though. But a perfect shifting skies by Hydon Bush. But he's barely surviving. Julius also chimes in. What a good kill onto Hydon Bush. Wait a minute, Predator. You won't be able to survive. This Zetian is running away. Crisis with one more frag. Predator takes down Julius. Gwen is out. Good trades, but still Meta Ninja के favor में अच्छे kill निकालते हो यहाँ पर। बहुत ज़्यादा smart खेल रहे हैं। Phantom Steed by the way from Silver. भाई क्राइसिस का जो ब्लेजिंग डुएट आया था, that was on point. और जो भी गैंग का लेटेस्ट सीरीज जिसके अंदर किल्स निकाली, आप पूरा क्रेडिट यहाँ पे क्लॉड को दे सकते हैं। That was a well patient calculated blazing duet. बट कैरी का अभी तक इनपुट नहीं देखा मिला है। फनी वैलेंटाइन ऑल्दो पूरे गेम की शुरुआत से ही फार्मिंग, बट वो क्राइसिस का इम्पैक्ट जो आ रहा है, जो किल्स आ रही है, उसके वजह से जो गोल की एडवांटेज है वो कंसिडरेबल है। ऑलरेडी 11 मिनट के हो चुके हैं और ये खिलाड़ी मुझे लगता है कि आने वाले गैंग्स के अंदर लीड करते हुए देख सकते हैं। बट आई एम लिटरली वरीड बिकॉज़ K9 के कुछ खिलाड़ी है जो फाइट के अंदर इम्पैक्ट डालने से पहले पिक ऑफ हो जाते हैं। हाईलॉस का लिटरली एक ही काम है, ग्लोरियस पाथ डालकर पिक ऑफ होना, बिकॉज़ जो इम्पैक्ट आ रहा है। बट फाइनली फनी वैलेंटाइन थोड़े से दर्शन कराते हुए जरूर दिखेंगे, बट ग्रैब यूज करा, बट कैरी वापस आने की कोशिश थी, बट वो टरेट के पहले ले जाते नीचे अंदर विसिनिटी में, वो कोरी ने कैंसिल कर वहां से निकले। ये एक बेसिक मूव रहता है इसके अंदर, इट्स अ वैनिला मूव। बट K9 यहाँ पर बिल्कुल रियूनाइट हो चुकी है। मेटा निंजा को ये पूरा एंटिसिपेट करना पड़ेगा, बिकॉज़ दे कैन अफोर्ड टू हैव अ फाइट विद क्राइसिस। वो खिलाड़ी बिल्कुल सही यार, कैरी वर्सेस स्लॉट के इस फाइट के अंदर कभी भी कुछ भी हो सकता है। वो टेलीपोर्ट करेंगे टाइप पर, यस कर दिया। अगर एक आधा सेकंड और रहते डिसेबल हो जाते, और अगर वो पिक हो जाते, ये बहुत चुप था और आसानी से आइजल उनको माफ भी नहीं करता। बट यहाँ पर ईव की पोजीशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखिए शिंजू लॉर्ड WM विल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। 15 सेकंड के बाद वो लॉर्ड आने वाला है और तब ज्यादा परेशानी रहेगी। तो फॉलेन की तरफ अगर आप नजर डालें, ये ऑलरेडी लॉस्ट T1। जिंसू pushes himself up towards the safety. Instant Glorious Pathway has been utilized. Corey still away. Already आपने वो top lane का T1 तोड़ने की पूरी कोशिश जरूर करी थी, but it has been denied. Carry still a bit far away. Sora, Hydon Bush completely far away from the gang. Eve still not spotted yet. That's going to play a very important role. Fury of the Phoenix is still alive. That's Zetian.
Corey space बनाना जरूर चाह रहे हैं. Julius chiming in. Jinzu still there. 30% Lord down. 30 on HP. Phantom Seed instantly utilized. And this is going to be a very important factor. Julius takes out the Lord. And this is going big. RWM in the Lord pit. Shenzu going big. Shifting Skies had been utilized, but the Tsunami Slam was even perfect. Crisis. One for him. And this time Meta Ninja strikes back. Take down 3 of the players. They all come down to carry and Zetian. They're trying to at least disengage. And they will. Jinzu. चलिए वो सेंटर का T1 आपने बहुत खूबसूरती से तोड़ा और एक बार आप लॉर्ड की तरफ से डालिए. It is also moving towards the T2 now. The gold lane और far lane. Secret बहुत अच्छा. Meta Ninja का कंट्रोल. जो मेन प्रॉब्लम थी यहाँ पे K9 की, वो ही सबसे बड़ी यहाँ पे दिक्कत बन के आके आई है. They wanted to disable Claude in the early game, but ऐसा हुआ नहीं. Claude को वो early kills भी मिली और अब Claude उसको लीड करते हुए देखा. आप देखिए किस तरीके से एक मार्क्समैन कितना एग्रेसिव खेल रहा है. He knows the टीम है पीछे जो मुझे बचा लेगी, बट जो डैमेज मेरा है वो सामने वाली टीम नहीं संभाल सकती है. टाइम न्यू मॉड फॉल बैक करा सेफ्टी रीजन के अंदर, बट अब टरेट्स की गेम देखें, ऑब्जेक्टिव की गेम देखें, काफी जल्दी वो 5000 का मार्क यहाँ पर मेटा निंजा छूने वाली है. K9 का इनिशियल फेज अच्छा था, स्टार्टिंग के 3-4 मिनट अच्छा था, बट उसके बाद वो छोटे-छोटे ब्लंडर्स पूरी फाइट के अंदर उनको बिल्कुल पीछे ले जा चुकी है. प्रॉब्लम ये थी वो बहुत जल्दी बाद में आपने बेट आउट करा लिया और लॉर्ड की फाइट होने से पहले जैज वाज कंप्लीटली मतलब रीपोजिशन करने पे उन्हें फोर्स कर दिया गया था. एंड यू वोंट बी एबल टू सर्वाइव. और बहुत बढ़िया RWM प्लेसिंग टू इट इंस्टेड इविंग यूटिलाइज. Shenzu gets one more, carries out of the picture. Shenzu going big. High loss is done. Oh, this is a big surprise. K9 prepared ही नहीं थी. I don't push. What are you gonna do here? You have to go back. एक और turret has been destroyed by the players of Meta Ninja. Crack. This is crazy by the players of Meta Ninja. What a comeback though. Gwent takes down the T2. और अब आप ये खराब कर रहे हो. Phantom Seed has been utilized, but I don't think so. That will protect the inhibitor. Oh, it certainly will. चलिए, you bought some time for yourself. Whole team is there. Corey के HP है नहीं, but he will self up. And he's moving back. फरी वैलेंटाइन एंड जैज भी रिस्पॉन हो चुके हैं. एटलीस्ट K9 के पास एज अ टीम खेलने का मौका अभी भी है. जूलियस के पास तो गेम अभी उनके हाथों से गई नहीं है. हाँ, MNG के पास, मेटा निंजा के पास एडवांटेज जरूर है, बट K9 को सोच समझ के खेलना है. अगर वो इनिशिएशन में काउंटर इनिशिएट करते हैं, बैकलाइन का जंप इन करते हैं, फायदा निकालते हैं, फायदा होगा. बिकॉज क्लॉड कितना भी फार्म कर ले, वो हमेशा स्क्विशी फैक्टर उनके साथ रहेगा. उसके बाद अगर भाई हाइड ऑन बुश जैसा खिलाड़ी जो 16 पे है, अगर वो बैकलाइन से जंप इन कर ले, अगर वो बेसिक आइटम्स का काम आ जाए, देन आई डोंट थिंक क्राइसिस भी कुछ कर पाएंगे. क्राइसिस इज सक्सेसफुल ओनली इफ जब यहाँ पे जूलियस हो, यहाँ पे ग्लू हो, ईवो और जिंजो उनके लिए स्पेस बनाए. ही इज अ फिनिशर, ही इज अ डेजर्ट. जिंजू से बच के रहिए. ही इज एक्चुअली वेरी अनोइंग. क्लॉड के ऊपर बाउंटी लग चुकी है. यू कैन क्लियरली सी हाउ annoying this hero is, the player is. बहुत अच्छा काम करते हैं क्राइसिस. लॉर्ड ऑलरेडी आपने वो स्टार्ट कर दिया. हाइड ऑन पुश गॉट स्पॉटेड. कोरी reposition himself. हाइड ऑन पुश prepared with his big skies though. याद रखिए Eve for RWM gonna play a very major role here. Shinzu still not revealing his position. Winter crown for Shinzu too. Gonna be very important play here. Crack once again. In any time the team fight will start. Corey is already ready. थोड़ा सा वापस से heal up कर दिया था. Lord Dance is not favoring the players of Meta Ninja though. Wait a minute. Hide and push. Gonna go back. The Phoenix is there. Instant Goliath pathway has been utilized. Now you have to take care of the team. RWM, Phantom Steel, Corey instantly moves away. Goes for the grab and the space for the players of Meta Ninja. It's crazy. Julius, the Queen takes down the Lord. And Silver is completely out position. Jazz going almost down. The blazing to it is perfect. What a perfect flicker. Indeed, Corey takes down that Leomord. Shenzu takes down Zetian. This is crazy. High loss is done. Or maybe K9 too. मतलब जो क्राइसिस ने वो एडवांटेज उठाया, बिकॉज एवरीबॉडी वो लिटरली सब एक ही पाथवे से बेस की तरफ जा रहे थे. उनके आगे टेलीपोर्ट करा, ब्लेजिंग डुएट पिक ऑफ करा, प्यूरिफाई लगाया, एंड उसके बाद रेस्ट वाज जस्ट हिस्ट्री. इस सिचुएशन में गुरीबर को देखो किस तरीके से डिसेबल करने की कोशिश है, कैसे भी तैसे कर हार्डर बुश बचे यहाँ पर, बट क्रिस्टल को बचाने पे यहाँ पर K9 फेल हो जाएगी, बिकॉज मेटा निंजा स्टॉम्प करेगी K9 को इस बेस्ट ऑफ 3 बैटल के पहले मैचअप में. What a game, Krat. मजा आ गया भाई इस पूरे गेम को देखने में. A perfect setup and kudos to the way that Corey played. बिल्कुल मौका नहीं दिया और Eve once again
perfect game भाई